नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं इमरान आपके साथ और आप देख रहे हैं फसल क्रांति। समय समय पर आपके लिए नई नई चीज़ें हम लोग कृषि क्षेत्र से संबंधित तकनीक की बात हो या फिर उत्पादों की बात हो लेके आते रहते हैं और कोशिश करते हैं कि आपको सही और अच्छी जानकारी उपलब्ध कराते रहें। तो आज हम चर्चा करेंगे आयुर्वेदा पर और जो हमारे खास मेहमान हैं वो हैं राकेश के मोरवाल जी, जो प्रमोट करते हैं आयुर्वेदा को, क्योंकि आपको भी पता है कि आयुर्वेदा प्राचीन भारत की एक प्रथा रही है। शुरुआत से ही हम लोग बीमारियों में या फिर स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों को लेकर आयुर्वेदा का ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन भागदौड़ भरी जिंदगी में कहीं ना कहीं इसको हम भूलते जा रहे हैं। तो इसी पर चर्चा करेंगे हम राकेश के मोरवाल जी के साथ में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है फसल क्रांति में। नमस्कार, थैंक यू। सबसे पहले जानना चाहेंगे आपकी जो कंपनी है, आपकी कंपनी का क्या नाम है और कैसे इसकी शुरुआत हुई? सर, मेरी कंपनी का नाम है परवंश बायोसाइंसेज प्राइवेट लिमिटेड। इसकी शुरुआत हुई, ये मेरे दादाजी का काम था बहुत पुराना आयुर्वेदा का। वो गांव में कुछ लोगों को अपनी देसी दवाइयाँ नुस्खे देते रहते थे, तो उनके साथ मेरा बहुत टाइम बीता, तो उनसे मैं बड़ा इन्फ्लुएंस हुआ। उन्हीं के काम को मैंने आगे बढ़ाया है। ये तकरीबन आयुर्वेदा, जैसा कि आपने बताया कि बहुत पुरानी प्रकार की टेक्निक है इंडिया की। ये तकरीबन 5,000 साल पुराना तरीका है जिससे हम इंडियन लोग लाभ उठाते रहे हैं बहुत पुराने टाइम से। हम इन्हीं चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए इनको नए तरीके से लेके आ रहे हैं, वैदिक मेडिक्स नाम से। और अभी बात करते हैं इसकी शुरुआत की। मैं बेसिकली एक किसान फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो मुझे पता है किसानों को क्या क्या दिक्कतें आती हैं। उनको उनके टाइम से उनके अच्छे बीज नहीं मिलते हैं, अच्छे प्लांट्स नहीं मिलते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिलता है, और हार्वेस्टिंग के बाद भी उनको प्रॉपर पैसा उनका नहीं मिल पाता है। तो हम इसी टेक्निक के साथ आगे बढ़े, इसी सोच के साथ कि हमें कुछ ऐसा करना है जिससे हमारे भारत के किसानों को कोई फाइनेंशियली मजबूत हम लोग बना सकें। तो उसी तर्ज में चलते चलते हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का आइडिया हमारे दिमाग में आया। अभी हम कुछ 20 एक किसानों से जुड़े भी हैं, बिकॉज वी आर वेरी न्यू इन दिस फील्ड। हमें मुश्किल से 1.5 साल हुआ इसमें। 2020 में हमने कंपनी बनाई थी। तो हम लोग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कराते हैं इंडियन हर्ब्स की और स्पाइसेस की भी। तो हम लोग बेसिकली काम करते हैं जो इंडियन जड़ी बूटियाँ हैं उनमें, मसालों में। मसाले भी एक तरह से जड़ी बूटियाँ ही हैं जो आयुर्वेद का पार्ट हैं, उसमें काम कर रहे हैं हम लोग। प्लस एसेंशियल ऑयल में हम लोग काम करते हैं। हम डायरेक्ट किसानों से माल खरीद के कंपनीज को देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं। उनके फार्म पे जाके ही हम लोग उनको माल खरीद के तो हैंड टू हैंड पेमेंट करते हैं। उसके बाद मार्केट में उन चीज़ों को बेचते हैं, जिससे आयुर्वेदा भी प्रमोट होता है, किसान भी हमारे फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो रही है। और जो इंडिया में फार्मर सुसाइडल के केसेस हैं, जी, उसमें हम लोग थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं। आई एम नॉट सेइंग दैट कि बहुत ज़्यादा अभी हम लोग कर पा रहे हैं, बट हमारा विजन वही है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, अगर उसमें भी फार्मर सुसाइडल केसेस हैं तो ये बहुत शर्म की बात है सबके लिए। तो आई थिंक एवरी इंडियन शुड कंट्रीब्यूट फॉर दिस। ये बहुत नोबल कॉज रहेगा अगर हम अपने किसानों को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कर पाएँ। उसी तरह में हम लोग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करा रहे हैं, आयुर्वेदा को प्रमोट कर रहे हैं, इंडियन स्पाइसेस को एक्सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं जितना भी हो पाए। जी, तो हम कह सकते हैं कि एक तो हमारी जो पुरानी प्रचलित पद्धतियां हैं आयुर्वेदा की, आप उनको भी प्रमोट कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो सबसे बड़ा सवाल उठता रहता है कि किसानों की आय कैसे बढ़े, किसानों को एक मार्केट कैसे मिले। तो किसानों को एक मार्केट उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं राकेश के मोरवाल जी, क्योंकि इंडियन हब्स का यदि हम देखें तो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लेवल पे भी इनको रिकॉग्नाइज किया गया है। सर, क्या लगता है, क्या फ्यूचर है भविष्य में जो भारत के हब्स हैं उनका क्या फ्यूचर है? देखिए, अभी जो कोरोना टाइम जो सबने झेला है, ऑल ओवर द वर्ल्ड सबने झेला है, उससे यही समझ में आया है कि कोरोना का इलाज सबसे पहले जो मिला था आयुर्वेदा में ही मिला था। इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग, इम्यूनिटी की बात हम करते हैं। हम इंडियंस लोग शुरू से ही हम लोग खड़े मसाले यूज़ करते हैं। खड़े मसाले मतलब साबुत मसाले, पिसा हुए नहीं। वो हमारी रसोई एक तरह से आप बोल सकते हैं एक प्रयोगशाला है, ठीक है। हमारे मसाले, हम लोग हल्दी खाते हैं, जीरा खाते हैं, क्यों खाते हैं? हम लोग ही यूज़ करते हैं ना उस चीज़ को, बिकॉज उसके अंदर कुरकुमिन होता है जो हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, ठीक है। वही जब आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहेगी तो आप बीमारी से लड़ पाओगे। हमारे इंडिया में जिस तरह से जनसंख्या का घनत्व है उस हिसाब से देखा जाए, और हमारा जो मेल जोल का जो तरीका है, हम लोग
संडे में और कुछ नहीं तो चलो उसके घर चलते हैं, वहाँ पे चाय पीते हैं, ऐसे टाइप। ये क्या, जिस हिसाब से हम लोगों का रहन सहन है उस हिसाब से कोरोना का बहुत बुरा प्रकोप होना चाहिए था इंडिया में, बट वी इंजॉयड दैट टाइम आल्सो। पहले वाले कोरोना में आई थिंक सब ने अपनी रेसिपीज बनाई हैं, हम लोग इंजॉय करते थे, दुनिया करा रही थी। वाई? बिकॉज हम लोगों की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है, वो आयुर्वेदा ही तो है। हम लोग जो मसाले खाते हैं वो आयुर्वेदा का हिस्सा है ना, वही चीज़ें हैं, वही सेम चीज़ें, अश्वगंधा है, गिलोय है और बहुत सारी चीज़ें आपकी हैं, वो चीज़ें आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने में काम आती है। और दूसरी बात, जैसे आप बात कर रहे थे कि एक्सपोर्ट का पर्पज़, आज पूरा वर्ल्ड इंडिया की तरफ देख रहा है, क्योंकि ऐसे टाइम ने हम लोगों ने बहुत अच्छे से सर्वाइव किया, बहुत जल्दी उस चीज़ से उभरे भी हम लोग हैं। वो हमारी जड़ी बूटियाँ, हमारे आयुर्वेद, उसी के उस पे है। पूरी दुनिया आज इंडिया की तरफ देख रही है कि हाँ, दे कैन डू एनीथिंग। सो एवरी कंट्री इन वर्ल्ड वो इंडिया से चाह रहे हैं कि इंडिया का आयुर्वेदा लेके जाएं, वो लोग मसाले लें यहाँ से। सबसे ज़्यादा हम अगर एक्सपोर्ट कर सकते हैं तो इंडियन स्पाइसेस, जिनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंडियन जड़ी बूटियाँ, ये हम लोग कर सकते हैं। और उससे करने से डायरेक्ट जो फ़ायदा मिलेगा वो किसान को मिलेगा। ठीक है, हमारी जीडीपी तो स्ट्रॉन्ग होगी। हमारे किसान अगर फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होते तो वो क्या है, उनको इंटरेस्ट से वो करेंगे और उगाएंगे, अच्छा उगाएंगे, हम लोग एक्सपोर्ट कर पाएंगे, हमारा आयुर्वेदा प्रमोट होगा, इंडिया का एग्रीकल्चर प्रमोट होगा, बहुत सारी चीज़ें फायदा होगा उसमें। यानी किसान मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा, सीधा सा आंसर ही। सर, जब हम बात करते हैं जो हब्स मार्केट को हम इसलिए फोकस कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो इंडियन हब्स को उगा रहे हैं, उसमें फिर चाहे किसी भी उत्पाद को हम ले लें, स्टीविया को ले लें या फिर हम अश्वगंधा को ले लेते हैं, बहुत सारे ऐसे उत्पाद हैं जिनकी खेती देश के अलग अलग हिस्सों में हो रही है, खासकर पहाड़ी इलाकों में, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और यूपी। तो जो एक मार्केट का हमेशा सवाल रहा है, जो इंडियन हब्स को कल्टीवेट करने वाले किसान हैं उनके सामने मार्केट का बड़ा सवाल रहा है। तो क्या लगता है आने वाले टाइम में एक मार्केट क्रिएट होगा, बनेगा इनके लिए? क्या देखिए, अभी अगर आगे की बात की जाए तो जिस तरह से हम सिनेरियो देख रहे हैं उस हिसाब से आयुर्वेदा का तो फ्यूचर बहुत ब्राइट है, नो डाउट। ठीक है, बहुत सारे नए स्टार्टअप्स हुए हैं, इसमें आयुर्वेदा पे रिसर्च हो रही हैं। अभी जैसे हम सबसे मैं बात करें, जैसे हेम्प है, अश्वगंधा है, स्टीविया है, जो इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं, उन चीज़ों में बहुत सारे नए स्टार्टअप हुए हैं। ये जैसे कोरोना टाइम में बोलते हैं ना, मोदी जी भी जैसे बोलते रहते हैं कि आपदा को अवसर बनाना चाहिए, तो ऐसे आपदा के टाइम में बहुत सारे बंदों ने नए स्टार्टअप्स किए हैं। सबसे ज़्यादा इसमें जो कोरोना टाइम में जो स्टार्टअप्स हुए हैं वो अपने मसालों में हुए हैं और आयुर्वेदा में हुए हैं, आपने देखा होगा हेल्थ केयर में। तो ये वही चीज़ें हैं। और जो आप मार्केट की बात कर रहे हो, हम लोग वही काम कर रहे हैं। हम लोग किसानों को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत अच्छे सीड्स देते हैं, उनको बीच बीच में फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं। जब उनकी फसल हार्वेस्ट हो जाती है, उनके फार्म पे जाके ही हम लोग फसल खरीदते हैं, उनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। एट द सेम टाइम वी पे ऑल देयर मनी, और उसके बाद फिर अगले उस फसल के भी हम लोग तैयारी करते हैं। बीच बीच में हम उनको ट्रेनिंग भी देते हैं कि अभी आपको इस सीज़न में ये लगाना चाहिए, इसमें आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, वो चीज़ें। सर, कोई किसान अगर आपसे जुड़ना चाहता है, मान लीजिए उसने काफ़ी माल उगा रखा है अपना हब्स को लेके, तो और वो आपको अपना माल बेचना चाहता है, उसके लिए क्या प्रक्रिया है? सर, हमारे मोबाइल नंबर्स हैं, वेबसाइट्स हैं, हम लोग बीच बीच में अपनी ऐड चलाते रहते हैं, जिसमें नंबर रहते हैं, डायरेक्ट बंदे हमें डायरेक्ट कॉल करते हैं, जुड़ते हैं, लेते हैं हम लोग माल। तो देश के किसी भी हिस्से से आप माल ले सकते हैं? बिल्कुल, देश के किसी भी हिस्से से हम लोग माल उठाते हैं सर। ओके, इसमें कोई स्पेशल कैटेगरी, मान लीजिए कुछ चीज़ें ऐसी ना हो कि आप नहीं खरीदना चाहते? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, आयुर्वेदा की बात करें या हमारे उसकी बात करें, प्लांट का कोई भी हिस्सा जो आप सोचते हो कि ये हमारे काम आ सकता है, वो चीज़ हम लोग लेते हैं। उसमें पंचांग बोलते हैं हम प्लांट के लिए, पत्तियाँ, फूल, उसके बर्ड्स, उसके छाल, जड़ें और बीज, फ्रूट्स के छिलके, उनके बीज, एवरीथिंग वी टेक। सर, मेरा एक छोटा सा सवाल आपसे और रहेगा। हब्स की जब हम बात करते हैं तो एक सबसे चर्चित हब्स है हमारा हेम्प। yes. अभी तक भारत में जो है पूरी तरीके से लीगलाइज भी नहीं था, लेकिन सरकार ने इसकी ज़रूरत को देखते हुए कि दवाइयों में इसका प्रयोग भी हो रहा है और बहुत सारी जगहों पे काफ़ी लोगों को मदद मिली है इसकी, तो उसमें आप कितना काम कर रहे हैं, क्या किस तरीके से? देखिए सर, हेम्प की अगर बात करें, मुझे
बोलते हुए बड़ा अजीब सा लगता है। मैं गवर्नमेंट पे इस पे कमेंट करना चाहूँगा कि सिगरेट जो कैंसर बनाती है उस पर सरकार ने खुला छूट दे रखा, उस पर टैक्स भी लगता है, सारी चीज़ें हैं। और हेम्प जो कि इकलौता हेम्प कैंसर का आयुर्वेद में इकलौता हेम्प जो है वो इलाज है। और ये एक्सपीरियंस बातें हैं, मैं ऐसे हवा में नहीं बोल रहा हूँ। हेम्प इज द ओनली हर्ब्स विच कैन क्योर कैंसर, ठीक है। उस पर बैन लगा रखा है, ये बहुत वैसी बात है। जबकि देखिए यूएस की हम बात करते हैं, यूएस में सबसे ज़्यादा कैंसर के रोगी हैं, ठीक है। वहाँ पे हेम्प लीगलाइज है, वहाँ पे हेम्प आपको आम गली में मिल जाएगा, जैसे नुक्कड़ बोलते हैं ना, कैंडी टाइप में मिल जाएगा, वैसे वैसे मिलता है। हमारे इंडिया में ये चीज़ें सबसे ज़्यादा होती है और इस पे ही हम लोगों ने बैन लगा रखा है। दिस इज़ नॉट गुड। हेम्प की मार्केट में अगर सरकार, जैसे अभी के उत्तराखंड में पहले से लीगल है, अभी रिसेंटली हिमाचल में भी लीगल हुआ है, बाकी होता इंडिया में सब जगह पे है ये। अगर सरकार इसको लीगल कर दे कुछ बंदिशों के साथ, क्योंकि इसका मिसयूज भी करते हैं हमारे लोग, कुछ बंदिशों के साथ अगर इसको लीगल कर दिया जाए तो आई थिंक हेम्प विल बी द वेरी हॉट प्रोडक्ट ऑफ इंडिया। हम इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। हेम्प के जैसे हेम्प सीड ऑयल की बात करते हैं, उससे CBD भी बनता है, जो कि इंडिया में अभी CBD कोई बना नहीं रहा है, ठीक है। हेम्प ऑयल सब लोग यूज़ कर रहे हैं। उसको अगर लीगलाइज कर दिया जाए तो पहली बात हम सबसे बड़े एक्सपोर्टर बन सकते हैं इंडिया में हेम्प के, हेम्प से बनी चीज़ों के, और कैंसर से लड़ने में सबसे ज़्यादा मदद होगी हेम्प से। सर, इसी कड़ी में आप जो उत्पाद बना रहे हैं, आयुर्वेदा को प्रमोट कर रहे हैं, मैं चाहूँगा थोड़ा सा आप अपना उन आयुर्वेदिक उत्पादों को थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं कि क्या बेनिफिट्स हैं और कौन कौन से उत्पाद हैं आपके पास। अभी हम लोग जस्ट स्टार्ट किए हैं कुछ आयुर्वेदिक प्रिपरेशंस पाउडर के फॉर्म में, और कुछ ओमेगा 3 जो कि आपके कोलेस्ट्रॉल को और ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में आपकी हेल्प करता है। ऑब्वियसली ये बात है, अब ब्यूटी की बात करते हैं तो ये चीज़ें स्किन को और बालों के लिए भी बहुत अच्छी होती हैं। ये हमारे कुछ प्रोडक्ट्स हैं। एलोवेरा जेल, वैदिक मेडिक्स हमारा ब्रांड है। ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं कुछ एलोवेरा प्रोडक्ट, एलोवेरा जेल पाउडर है, स्टीविया है जो कि नेचुरल स्वीटनर है। डायबिटिक छोड़ो, जो हेल्थ कॉन्शियस बंदे हैं वो स्टीविया को नॉर्मली यूज कर सकते हैं। यू कैन रिप्लेस शुगर फ्रॉम दिस। ये नेचुरल शुगर है, नो कैलोरीज है, आपको मोटा नहीं होने देता है, आपकी शुगर को मेंटेन रखता है। एलोवेरा जेल पाउडर की बात करें, आप फेस पैक की तरह यूज कर सकते हैं, बालों का मास्क बना सकते हैं, वैसे भी खा सकते हैं इसको आप, ठीक है। मोरिंगा पाउडर सब जानते हैं कि ये इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। किनोवा हो गया, फ्लैक्स हो गया, चिया सीड्स, ये ओमेगा 3 हैं। ये आपके ज़रूरी विटामिन्स और प्रोटीन्स आपको देते हैं, हाई डाइटरी फाइबर होते हैं इसके अंदर में। तो ये सारी चीज़ें फ़ायदेमंद हैं। इसको ज़रूरी नहीं है कि कोई बीमार बंदा ही ले, ये एक हेल्थ केयर है। आयुर्वेदा बोलता है कि एक श्लोक है कि स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम। इसका मतलब है कि आयुर्वेदा का प्रयोजन है कि स्वस्थ जो व्यक्ति है उसके स्वास्थ्य की रक्षा करना, और जो रोगी है उसके विकारों को हर लेना, मतलब कि उसके विकारों को दूर कर देना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आयुर्वेदा का प्रयोजन है कि आप स्वस्थ हो या अस्वस्थ हो, आयुर्वेदा आपके लिए काम करेगा। ये जरूरी नहीं है कि कोई बीमार बंदा ही इन चीज़ों को यूज़ करे। आप स्वस्थ हो और स्वस्थ रहना चाहते हो, आप हेल्थ कॉन्शियस हो, तो यू कैन रेगुलरली यूज देम, दे विल मेक योर इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग। आपको इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग अगर चाहिए तो यू कैन यूज देम रेगुलरली। आपको इसके लिए जरूरी नहीं कि आप बीमार हो तभी आप यूज़ करेंगे, ये बीमार को भी चाहिएगा और जो स्वस्थ बंदा है, जो स्वस्थ रहना चाहता है, उसको भी चाहिएगा। एक तरह से अगर देखा जाए आजकल का जो हमारा खान पान है और जो हमारा रहन सहन है, उसके हिसाब से मैं बोलूँगा एवरी पर्सन नीड दीज प्रोडक्ट्स। सबको ये यूज़ करना चाहिए। मैं नहीं बोल रहा मेरे ब्रांड आप लो, लेकिन कहीं से भी करो, लेकिन नेचर के जितना आप नज़दीक रहोगे, आयुर्वेद के जितना आप नज़दीक रहोगे, उतने आप स्वस्थ रहोगे, लंबा जीवन जियोगे। ये चीज़ें सर, ऐसे बहुत सारे युवा हैं जो हम कह सकते हैं पढ़ाई के बाद, मतलब अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ली लेकिन कुछ करना चाहते हैं। खासकर जब हम किसानों की बात करते हैं, बहुत सारे किसानों के ऐसे बच्चे हैं आज भी मतलब काम नहीं कर रहे हैं, तो मतलब खेती से थोड़ा सा हटके कुछ अलग करना चाहते हैं, उनके लिए कोई संदेश आप देना चाहेंगे, क्योंकि आप भी युवा हैं और एक नई शुरुआत आपने की है। देखिए, युवाओं के लिए मैं एक संदेश दे रहा हूँ। अगर आपको सच में कुछ करना है
तो सबसे पहले जो ये हम पूरा दिन फेसबुक व्हाट्सएप वगैरह चलाते रहते हैं, दिमाग टाइम ख़राब करते रहते हैं, उनसे थोड़ा सा हट के आप बुक्स के नज़दीक जाइए। आप कुछ भी नया करना चाहते हैं देश के लिए या अपने लिए भी, जितना आपको ज्ञान होगा उतना आप जा पाएंगे उसमें। ठीक है, हमारी जैसे मैं अपनी बताता हूँ, मैं फ़ोन से ज़्यादा बुक्स में रहता हूँ। मैं मेरे पास आप आज वैसे भी जाएंगे घर में, मेरी पूरी एक लाइब्रेरी बनी है आयुर्वेदा की। तो बुक्स के जितना नज़दीक रहेंगे उतना आपको नॉलेज मिलेगा, जितना नॉलेज मिलेगा आप उसको एलोबरेट कर पाएंगे, कुछ भी नया कर पाएंगे आप। जब आपके पास नॉलेज रहेगा तो आप यू कैन डू एनीथिंग, अपने लिए भी देश के लिए भी। आपको एक गोल बनाना पड़ेगा कि यू विल हैव टू अचीव दैट। जब आप एक गोल बनाएंगे, उसको अचीव करने के लिए जी तोड़ मेहनत करेंगे तो कुछ भी कर पाएंगे। और बाकी रही बात फील्ड की, आपका जो इंटरेस्ट है आप उस फील्ड में जाइए। ज़रूरी नहीं है कि घर वाले बोल रहे आपको इंजीनियरिंग करनी है, लेकिन आपका मन है कि नहीं मैं तो आयुर्वेद बनूंगा, दस अपना इंटरेस्ट के हिसाब से जाएंगे तो आप बेस्ट कर पाएंगे अपना। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ मरोलकर सर, जिन्होंने बताया कि आयुर्वेदा का महत्व क्या है और कृषि क्षेत्र में ही कृषि से जुड़कर भी उन्होंने एक नई शुरुआत की, और जो भारत की पहचान है यहाँ का आयुर्वेदा, यहाँ के इंडियन हर्ब्स, उनको एक नई पहचान दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दिल से फसल क्रांति इनको बधाई देना चाहेगा। और सर, फसल क्रांति के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जिस तरीके से हमें जानकारी प्रोवाइड की, शुक्रिया। देखते रहिए फसल क्रांति।